अध्याय 6 शैतान की हार। अब मैं आपको शैतान की हार के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। इस पृथ्वी पर सबसे बड़े युद्ध के विषय में संसार की किसी भी इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। वह युद्ध कलवरी पर हुआ, जब यीशु ने उसकी मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया, जो इस संसार का राजकुमार कहलाता था। एक पद जिसे आपको अपने जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए, वह है इब्रानियों 2:14 और 15। मुझे यकीन है कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप इसे जाने। कोई भी अपनी हार या असफलता के विषय में सुनना नहीं चाहता। शैतान भी इसका अपवाद नहीं है। वह पद ये है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जब यीशु मर गए तो उन्होंने शैतान को शक्तिहीन कर दिया। क्यों? ताकि हम शैतान और भय के बंधन से, जो उसने हम पर जीवन भर के लिए डाल रखा था, उससे हमेशा के लिए छूट जाए। संसार के लोगों में कई प्रकार का भय पाया जाता है। बीमारी का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय, लोगों का भय, भविष्य का भय आदि। इन सभी भय में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हर अन्य भय मृत्यु के भय से छोटे हैं। मृत्यु का भय इस बात का भय है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। बाइबल बड़ी स्पष्ट रीति से सिखाती है कि जो लोग पाप में जीते हैं, वो अंत में नरक में जाएंगे, ऐसी जगह जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई है, जो पश्चाताप नहीं करते। शैतान भी आग की झील में ही अनंत काल बिताएगा, और उसके साथ वो भी होंगे जिन्हें उसने धोखा दिया, इस पृथ्वी पर पाप में फंसाया। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हमें उस अनंत काल के नरक से बचाए, और उसने हमारे पापों की सजा स्वयं ली। उसने हम पर से शैतान की शक्ति को नष्ट कर दिया, ताकि वो हमें दोबारा कभी नुकसान न पहुंचा सके। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस एक सत्य को अपने जीवन भर याद रखें। परमेश्वर शैतान के विरुद्ध आपके साथ हमेशा रहेगा। ये एक ऐसा महिमामय सत्य है जिसने मुझे काफी प्रोत्साहन, शांति और विजय दिलाई है, और मैं चाहता हूँ कि संसार में जाकर हर विश्वासी को इसके विषय में बताऊं। बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7। यीशु के नाम से शैतान हमेशा भाग जाएगा। अधिकांश मसीहों के दिमाग में शैतान के विषय ऐसा चित्रण है कि शैतान उनका पीछा करता है और वे उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। परंतु ये बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है। आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं? हम सब जानते हैं कि शैतान हमारे उद्धारकर्ता के सामने खड़े रहने से भी डरता था। यीशु जगत की ज्योति है, और अंधकार के राजकुमार को उसके सामने से गायब होना पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान उन सबसे भी डरता है जो उसके विरुद्ध यीशु का नाम लेते हैं। ईश्वरीय अधिकार के साथ उसके विरुद्ध यीशु ने उसके चेलों को बताया कि कैसे उसने शैतान को स्वर्ग से किस तरह गिरते हुए देखा था। उसने
उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10:18। ये उस समय हुआ जब परमेश्वर ने शैतान को गिराया था। जब यीशु ने जंगल में शैतान से कहा, हे शैतान, दूर हो, तब वह यीशु के सामने से बिजली की गति से दूर हो गया। और आज जब हम यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हैं, वो हमारे सामने से भी प्रकाश की रफ्तार से भाग निकलेगा। अंधियारा उजियाले के सामने से भाग निकलता है। शैतान यीशु के नाम से डरता है। वो इस सत्य को याद दिलाए जाने से डरता है कि यीशु प्रभु है और उसे यीशु के द्वारा हराया गया है। दुष्टात्माग्रस्त लोग ये कभी कबूल नहीं करते कि यीशु मसीह प्रभु है, या ना ही वो कबूल करेंगे कि शैतान का क्रूस पर पराजय हुआ है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है जो किसी भी दुष्टात्मा को निकाल सकता है और शैतान को आपके पास से भागने पर मजबूर कर सकता है, वो भी बिजली की गति से। इसे कभी न भूलिए। जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जब भी आप मुसीबत में हो या कोई जटिल समस्या से जूझ रहे हो या आप ऐसी परेशानी झेल रहे हो जिसके लिए मानवीय स्तर पर कोई उत्तर ही नहीं मिलता है, तो यीशु का नाम लीजिए। उसे कहिए, प्रभु यीशु, आप शैतान के विरुद्ध मेरे साथ हैं, मेरी मदद कीजिए। और फिर शैतान की ओर मुड़े और उससे कहे, शैतान, मैं यीशु के नाम में तेरा सामना करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपके पास से तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। शैतान आपके विरुद्ध शक्तिहीन हो जाता है जब आप परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और शैतान का यीशु के नाम से सामना करते हैं। जाहिर है कि शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी हार के विषय में जानें, और इसलिए उसने आपको ये बातें सुनने से वंचित रखा था। इसलिए उसने अधिकांश प्रचारकों को उसकी हार के विषय में प्रचार करने से भी रोका था। मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्पष्ट रीति से ये जानिए कि आपको शैतान एक बार में ही हमेशा के लिए यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हरा दिया गया है। अब आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका वो नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, वो आपकी परीक्षा कर सकता है, वो आप पर हमला कर सकता है, परंतु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा उस पर विजयी करेगा। यदि आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, स्वयं को परमेश्वर के अधीन करेंगे और हमेशा उसकी ज्योति में चलेंगे, तो ही ज्योति में काफी सामर्थ है। शैतान जो अंधकार का राजकुमार है, वो कभी भी ज्योति के दायरे में प्रवेश कर ही नहीं सकता। यदि आज कई विश्वासियों के जीवन में शैतान की शक्ति प्रबल है, तो वो इसलिए क्योंकि वो अंधकार में चल रहे हैं, किसी गुप्त पाप में जी रहे हैं, दूसरों को उन्होंने माफ नहीं किया है, किसी से ईर्ष्या करते हैं या उनके जीवन में कोई स्वार्थी भावना को लेकर वो चल रहे हैं इत्यादि। फिर यही कारण है कि शैतान उन पर प्रभुता कर रहा है, नहीं तो वो उनको छू भी नहीं सकता। आपको इस संसार के लोगों के समान अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग किसी विशेष दिन कुछ करने से डरते हैं। उदाहरण के लिए, किसी शुक्रवार को जिसकी तारीख 13 होती हो, कुछ लोग सोचते हैं कि यदि काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाए तो अपशगुन होगा। कुछ लोग चंद्रमा की स्थिति की जांच करते हैं, ये जानने के लिए कि बुरा समय कब होगा, और उस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य करने को
टाल देते हैं। ये सारे अंधविश्वास और डर कहां से पैदा होते हैं? शैतान की ओर से। यीशु हमें ऐसे सभी डर से छुड़ाने के लिए आया। अब हमें संसार में ऐसी किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अंधविश्वास शैतान की ओर से ही है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि एक दिन यीशु वापस आएगा और शैतान को अथाह कुंड में बांध देगा और 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। उस समय के पश्चात शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये बताने के लिए कि लंबी सजा के पश्चात भी वो बदल नहीं पाया है। फिर वह पृथ्वी के लोगों को अंतिम बार धोखा देगा और फिर ये भी देखा जाएगा कि आदम जाति भी नहीं बदली है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के शांति में 1000 वर्ष के राज्य के पश्चात भी। फिर परमेश्वर शैतान का न्याय करने को उतर आएगा और शैतान को आग की झील में अनंत काल के लिए डाल देगा। और वे सब जो पाप में जीते थे, जिन्होंने शैतान के आगे घुटने टेके और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने के बजाय शैतान की आज्ञा का पालन किया, वे सब शैतान के साथ आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसलिए हम शैतान की हार का सुसमाचार प्रचार करते हैं। शायद इस समय ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जो विश्वासियों को सुनने की जरूरत है। परंतु याद रखें, यदि आप पवित्रता में नहीं चलते हैं तो शैतान पर आपका अधिकार नहीं चलेगा। इसलिए जवानों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, शैतान को किसी भी तरह से आपके विचारों को दूषित करने मत दीजिए। यदि आपके विचार अशुद्ध हैं, तो आप शैतान के विरुद्ध प्रभावी रूप से यीशु के नाम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यीशु का नाम कोई जादुई मंत्र के समान नहीं है जिसे शैतान को भगाने के लिए दोहराया जा सकता है। नहीं, सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा, तभी शैतान आपके सामने से भाग जाएगा जब आप उसका सामना करेंगे। परंतु यदि आप अपने जीवन का हर क्षेत्र परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तो शैतान आपसे नहीं डरेगा। तो अपना जीवन अभी इसी समय मसीह को सौंप दे और निश्चय करें कि अब से आप अपना जीवन पूरी रीति से केवल परमेश्वर के लिए ही जिएंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब से 20 वर्ष के बाद आप धन्यवादी रहेंगे जो कुछ आपने अभी सुना और परमेश्वर की इस शिक्षा का अनुसरण किया। और एक दिन जब आप मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब लेखा देने की आपकी बारी आएगी, तब आप और अधिक धन्यवादी होंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप ऐसा जीवन जिए कि जब आप अपने जीवन यात्रा के अंत में पहुंचे तो आपको किसी बात का खेद न हो। आमीन। जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले।